अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एमसीक्यूज। जैसा कि आपको पता है, बोर्ड के पेपर बिल्कुल सर पर है और इस वक्त ये वक्त है कि सिर्फ शॉर्ट शॉर्ट तैयारी करके मैक्सिमम नंबर गेन किए जा सके। जैसा कि आपको पता है कि हम लॉन्ग क्वेश्चन 8 मार्क्स के लिए इतनी मेहनत करते हैं, तो एमसीक्यूज तो 10 मार्क्स के आएंगे। 10 मार्क्स के लिए ज्यादा मेहनत करनी चाहिए, लेकिन ये मैं आपके लिए क्रैश कोर्स समझ ले आया हूँ कि 50 एमसीक्यूज हम सिर्फ करेंगे इसमें, और इंशाल्लाह इसमें से मैक्सिमम नंबर ऑफ एमसीक्यूज हिट होंगे पेपर में इंशाल्लाह। बगैर टाइम वेस्ट के हम लोग स्टार्ट करते हैं एमसीक्यू नंबर 1 से। अ सॉफ्टवेयर दैट प्रोवाइड अ प्रोग्रामिंग एनवायरनमेंट टू फैसिलिटेट प्रोग्रामर इज नोन एज आईडीई। The set of rules for writing programs in a programming language is called syntax. C language was developed by Dennis Ritchie. 1972 में डेनिस रिचे ने इसे बनाया था। Which of following example of IDE code block? उसके बाद हमारे पास है the process of finding and moving error in a program is known as debugging. Is known as debugging. इसके बाद हमारे पास है सॉफ्टवेयर रिस्पॉन्सिबल फॉर कन्वर्टिंग सोर्स कोड इनटू मशीन कोड इज नोन एज कंपाइलर। हाई लेवल लैंग्वेज को हम लोग, हाई लेवल कोड को हम लिखते हैं सोर्स कोड और लो लेवल को मशीन कोड। अ प्रोग्राम रिटन हाई लेवल लैंग्वेज इज नोन एज सोर्स कोड। हाई लेवल लैंग्वेज में लिखा गया प्रोग्राम सोर्स कोड कहलाता है। व्हिच फॉलोइंग सिंबल इज यूज्ड फॉर सिंगल लाइन कमेंट? डबल स्लैश हमारे पास यूज होता है फॉर अ सिंगल लाइन कमेंट। सी ऑल आईडी हैव देयर ओन स्पेसिफिक टेक्स्ट एडिटर। हर आईडीई इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट का अपना एक क्या होता है, टेक्स्ट एडिटर, जिसमें हम कोड को लिखते हैं। द हेडर फाइल सेक्शन ऑलवेज स्टार्ट विद हैशटैग, जैसे हम लिखते हैं ना हैशटैग इंक्लूड, वो वाला। देन हमारे पास है विच डेटा टाइप इज यूज टू स्टोर सिंगल कैरेक्टर? तो कैरेक्टर 4 हमारे पास सिंगल कैरेक्टर यूज करती है। अ फ्लोट डेटा टाइप टिपिकली यूजेस हाउ मेनी बाइट्स ऑफ मेमोरी? 4 बाइट्स ऑफ मेमोरी। विच ऑफ द फॉलोइंग रिजर्व वर्ड इन सी लैंग्वेज? केस। विच ऑपरेटर इज यूज फॉर मॉडुलस रिमाइंडर? हमारे पास परसेंटेज। द असाइनमेंट ऑपरेटर इन अ सी इज सिंगल इक्वल। विच ऑपरेटर इज यूज फॉर नॉट इक्वल, एक्सप्लेनेशनरी एंड डबल इक्वल इज नोन एज हमारे पास क्या, नॉट इक्वल ऑपरेटर। लॉजिकल एंड ऑपरेटर इज मेंटेड बाय डबल एम्परसेंड। डबल एम्परसेंड, इसका नाम भी याद रखिएगा, डबल एम्परसेंड। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वैलिड वेरिएबल नेम? वेरिएबल के रूल्स को देखते हुए हमारे पास सम अंडरस्कोर 1 हमारे पास क्या है, एक वैलिड वेरिएबल नेम है, क्योंकि कीवर्ड को हम यूज नहीं कर सकते, डिजिट्स हम स्टार्ट नहीं कर सकते, और स्पेशल कैरेक्टर्स तो यूज ही नहीं कर सकते। प्रिंट एफ इज अ लाइब्रेरी फंक्शन। द एस्केप सीक्वेंस इन न्यू लाइन इज कॉल्ड बैकस्लैश एन। द फॉर्मेट स्पेसिफाइड फॉर इंटीजर इज परसेंटेज डी। द फॉर्मेट स्पेसिफाइड फ्लोट इज परसेंटेज एफ, एज यू नो वेल। Which function is used to take input from the user? Scanf. The increment operator is double plus. Which operator has the highest precision? Parenthesis, bracket. Which statement is used for two-way selection? यानी दो में से किसी एक को सेलेक्ट करने के लिए हम क्या यूज करते हैं? If else. The condition in an if statement is written inside brackets, parenthesis. A statement within another statement is called nested selection statement. Which structure is best for multiple branches? Switch. Switch हमारे पास if else की तरह का एक स्ट्रक्चर है, जो कि if else से भी एडवांस किस्म का होता है। ये भी सी लैंग्वेज में होता है, लेकिन इसको आप याद रखिएगा कि switch if else से ज्यादा बेटर है। Every case in a switch statement you end with break. The default block in a switch is optional. डिफॉल्ट ब्लॉक कहते हैं हमारे पास जो लास्ट पर यूज होता है, जैसे हमारे पास else यूज होता है। अगर आपसे पूछा जाए कि स्विच में डिफॉल्ट यूज होता है और if else में क्या यूज होता है, तो वो लास्ट वाला else। रिलेशनल ऑपरेटर रिजल्ट इन ट्रू और फॉल्स। नॉट 5 ग्रेटर देन 3। 5 ग्रेटर देन 3 तो ट्रू है, लेकिन आगे हमारे पास नॉट एक ऑपरेटर यूज हुआ है, जिसकी वजह से वो रिवर्स हो गया और ये फॉल्स में कन्वर्ट हो गया। एमसीक्यू नंबर 34, हाउ मेनी ऑप्शन आर देयर इन सिंपल इफ? तो सिंपल इफ में एक। द एल्स ब्लॉक इज एग्जीक्यूटेड व्हेन द इफ कंडीशन इज फॉल्स। व्हिच लूप इज बेस्ट व्हेन द नंबर ऑफ आइटरेशन इन ऑन? जब हमें पता हो कि आइटरेशन कहते हैं एक बार लूप में चलने को एक आइटरेशन कहते हैं। जब एक बार लूप चलता है तो उसको बोलते हैं सिंगल आइटरेशन। तो ये पूछा है हमारे पास बेस्ट लूप व्हेन नंबर ऑफ आइटरेशन इन नॉन इज अ फॉर लूप। फॉर लूप हम पहले डिसाइड कर लेते हैं। अ लूप विद इन अनदर लूप इज नोन एज नेस्टेड लूप। व्हिच इज द पार्ट ऑफ अ हेडर? which is the how many parts are in the header of a for loop? 3 parts होते हैं हमारे पास, initialization, condition and increment decrement. Increment या decrement. A collection of a variable of the same data type is an array. A index of a first element of array is 0 0 0 0 हमारे पास जो 0 से इंडेक्स है, जो 0 इंडेक्स होगा वो पहली वैल्यू का होगा, यानी हमारे पास array के जो इंडेक्स है वो 0 से स्टार्ट होते हैं। इन मार्क 5 कैन स्टोर हाउ मेनी वैल्यूज? तो ये 6 वैल्यूज होगा, ये मार्क नहीं है, लेकिन ये कितना होगा, सॉरी 5 वैल्यूज होगा। कितना? 5 वैल्यूज कैन स्टोर 5 वैल्यूज। एंड इनफिनिट लूप अगर व्हेन द कंडीशन इज ऑलवेज फॉल्स। जब फॉल्स होगा तो वो लूप चलता रहेगा। व्हिच वेरिएबल इज टिपिकली यूज्ड टू ट्रैक लूप एट रिपीटिशन? काउंटर। द वैल्यूज एंड एन अरे आर कॉल्ड एलिमेंट्स। अरे की वैल्यूज को हम एलिमेंट्स भी बोलते हैं। अ सेल्फ कंटेन्ड ब्लॉक ऑफ कोड दैट परफॉर्म्स स्पेसिफिक टास्क फंक्शन। व्हिच फंक्शन इज मैंडेटरी इन सी लैंग्वेज? मेन फंक्शन जो हम पहले यूज करते हैं वॉइड मेन के साथ, हमारे पास मैंडेटरी है यूज करना हर सी प्रोग्राम में। वैल्यूज पास टू फंक्शन आर नोन एज आर्गुमेंट। फंक्शन दैट डज नॉट रिटर्न एनी वैल्यू इज नोन एज वॉइड। built-in functions provided by the C compiler are library functions। ये 50 MCQs है, इसमें से इंशाल्लाह मैक्सिमम नंबर ऑफ MCQs पेपर में आपको नजर आएंगे। तो मैंने बोल के इसलिए स्पेसिफिकली करवाया है कि साथ साथ आप भी इसको एक बार सुने तो आपकी प्रैक्टिस हो रही है। 5 से 6 मिनट पे अगर आप 50 MCQs सीख रहे हैं तो इससे बेटर कुछ नहीं हो सकता, जो कि इंशाल्लाह बोर्ड में आएंगे। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई है तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।